We all are here for some one very special task, that is cyber awareness. As we all know, it is a very important topic, and if we see the scenario around us, we all need to be cyber secure. Because we are using so many tools, so many sites, so we have to protect ourselves from so much fraud which are happening around. अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपके पास जानकारी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन फ्रॉड्स के बीच में आए हैं, अगर आप उनको देखोगे दे रियली बियर्ड द थिंग एंड और उसी के लिए टुडे वी आर गैदर्ड हियर फॉर योर साइबर अवेयरनेस डे which is 6th October. I hope nationwide we are celebrating this. Even as central government and the state government wanted all of you to be cyber aware, because you are the young generation and you are using so many tools around with your phones, laptops, machines, and you should be aware with all those things. Okay ji, now I am going to start with the word which has been marked for cyber awareness. So today we will see why we need a cyber security, what are the basic threats and the common threats which we usually bear, and some of the things which is required for your personal privacy. So commonly we commit mistakes wherever concern is about personal privacy. हम अपने phones को बाकी सभी को इतना randomly और ऐसे use करते हैं जैसे कोई threat नहीं होता, but it is very important for all of you to be very careful while using your phones also. So October is celebrated as Cyber Security Month worldwide. So it is an collaborative effort from government and the industries for generating an awareness about the cyber threats. So it's a nationwide, we celebrate, we not celebrate, we generate awareness among the students and all other industrialists, because present day you know कि आपके online businesses कितने चलते हैं, you all are very much tech savvy, आपकी जितनी shopping है वो online होती है, और online के बीच में भी हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, हमें कुछ साइट्स का पता नहीं होता, स्टिल वी कीप ऑन क्लिकिंग, वी कीप ऑन यूजिंग दैट, और वो सारी चीज़ें आपकी एक इफेक्ट करती हैं. ठीक है जी. सो इट इज एन ग्रोइंग ट्रेंड एंड इट इज ए ट्रेंड जो जितने आप सिक्योर अपने आप को फील करते हो उतने ज़्यादा थ्रेट्स आते हैं. ठीक है जी. अगर आप एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखो, आपके पास जितने भी आपके फोन हैं, आपके पास बहुत सारी जो जिस कंपनी के भी आपके पास फोन हैं उनके अपडेट्स आपके पास आते हैं. समटाइम्स हम उसको बॉदर नहीं करते, हम कहते हैं हमने अपडेट नहीं करना, कुछ नहीं करना. बेसिकली दोज आर द पैचेस फॉर सम ऑफ द साइबर थ्रेट्स. वो उसके बीच में जो एक पैचिंग करके देते हैं ताकि आप उसको जैसे यूज करें तो यू शुड बी सिक्योर, आपकी ट्रांजेक्शन सिक्योर होनी चाहिए. And also, if you think we will go to the police and ask the police personnel to do the things, to do the needful, but you know it कि ये आज की डेट में भी कितनी अंडर रिपोर्टेड चीज़ है. How many of you know कि पुलिस के पास भी ऐसा कोई सेल है जिसके बीच में आप अपनी साइबर कंप्लेंट्स लिखवा सकते हो? है इंफॉर्मेशन? तो आपकी जानकारी के लिए है कि फॉर हैंडलिंग ऑल दिस थिंग्स आईटी एक्ट इज देयर. आईटी एक्ट 2000 ये लीगल एक्ट भी अवेलेबल है, जिसके बीच में हम कभी एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं ना, किसी को भी अपना ईमेल आईडी दे दी, पासवर्ड दे दिया, कोई नहीं यूज करो, बाद में लॉग आउट करके चले जाना. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट. बहुत कॉमन सा थ्रेट है जो आप लोग ये करते हो. ठीक है जी. इफ द मेल हैज बीन सेंट फ्रॉम योर अकाउंट, यू are supposed to bear the liability whatever happened there. ठीक है जी.
इफ यू सी, अगर आप 9/11 से शुरू कर दो, ठीक है जी, सबसे बड़ा अटैक आज की डेट में साइबर की हेल्प से 9/11 हुआ, ठीक है जी। अमेरिका का ट्विन टावर उन्होंने गिरा दिया, तो बेसिकली था क्या, हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, दे जनरेटेड, और टेक्नोलॉजी को यूज किया, टेक्नोलॉजी का मिस यूज किया, और उस मिस यूज के कारण इतनी बड़ी ट्रेजेडी होल वर्ल्ड हैज सीन, एंड इट इज एन रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई ये जो अक्टूबर का मंथ है, और यह स्पेशली 6 अक्टूबर है, तो इस 6 अक्टूबर को हम अवेयरनेस डे के तौर पे मना रहे हैं। हम अब इसके लिए कारण ये है कि एटलीस्ट देयर मस्ट बी वन डे जिस दिन हम बाकी आप सभी को अवेयर कर सकें, कुछ नई चीज़ें आए। दिस इज योर फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग विद यू पीपल फॉर दिस, maybe when we discuss, today we will have some of the general things, and next time जब भी कभी होगा you will have some specific problems which we will discuss with you and the threats we will talk, ठीक है। it is massively underreported, ठीक है, it is massively underreported, so we all know there are so many things happened around us, so these are 5 main जो cyber crimes जो बिजनेस और इंडिविजुअल्स को इफेक्ट किया 22 में, दैट इज फिशिंग स्कैम, वेबसाइट स्पूफिंग, रैंसमवेयर, मैलवेयर, आईओटी हैकिंग, ये टॉप के 5 जो आपके जो अभी तक जो साल चल रहा है इसके बीच में हमने देखे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे, बाकी चीज़ें देखोगे, तो यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ठीक है जी। अराउंड 2004 इट हैज बीन स्टार्टेड, तो फ्रॉम लास्ट 19 years वर्ल्ड वाइड वी आर डूइंग इट, बट नाउ यू नो कि इंडिया इज इन ए ग्रोथ पाथ, तो यहाँ पे अब साइबर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो वी मस्ट बी अवेयर विद ऑल दोस थिंग्स। सो हैकिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम। हम हर कोई कहते हैं कि हमारा फोन हैक हो गया, हमारा लैपटॉप हैक हो गया, तो हमारे अकाउंट हैक हो गए। तो 1.5 साल पहले आपने देखा था कि आपके बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो है फेसबुक के अकाउंट्स हैक हो गए थे। People stopped using the Facebook, ठीक है जी, बिकॉज फेसबुक ने आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की, बहुत सारे अकाउंट्स हैक हुए। और फेसबुक का आप सभी को पता है कि हम एक कॉमन सी होती है, फोटो किसी की लगाओ, मैसेज कोई दे, कुछ भी कर दो, फेक आईडीज, फेक आइडेंटिटीज, देयर आर सो मेनी। और प्रेजेंट डे में आपके पास इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी हैं, लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं, तो द फेक एंटिटीज आर देयर। सो हैकिंग जो है, दिस इज थेफ्ट, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, इन चीज़ों के लिए की जाती है, ठीक है जी। इसीलिए कुछ आप देखोगे, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं, कुछ कंपनीज की ट्रांजैक्शन है, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी की सारी आपकी शाम को 6-7 बजे के बाद बैंक्स भी बंद कर देते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि डे टाइम की जगह पे आप कभी कभी क्या करते हो कि आप सब्सक्रिप्शंस करते हो, चलो जी हम इस साइट को ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलना कुछ नहीं होता, आपका पूरे का पूरा अकाउंट हैक हो जाता है। यू आर ट्रैप्ड। मॉर्फिंग एक बहुत कॉमन सी है, एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो चिपका के उसके मुताबिक करके भेज दो, यू फील लाइक कि आपके किसी फ्रेंड की मेल आई है। एंड से कॉमन एग्जांपल कि जहाँ से आपको पूछा जाता है कि आपका मेरे को पैसों की जरूरत है, दिस इज ए कॉमन अटैक यू हैव सीन, यू माइट हैव हर्ड, एवरीबॉडी माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, कि जितने भी आपके अटैक्स हैं उसके बीच में आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड की बात हो रही है एंड यू आर ऑन द थिंग्स कि आपको पैसे चाहिए, उसको पैसे आप ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो, देयर इज नथिंग ऑन टू दैट, ठीक है जी। इफ यू वांट टू ट्राई, अगर आप हैकिंग या जितने भी हैकर्स हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करके देखना चाहते हैं, तो घर की कोई चीज भी उठा के OLX के ऊपर डाल दो तो सेल, यू विल फाइंड द रिजल्ट इमीडिएटली। 5-10 मिनट के बाद भी आपको फोन आ सकता है, 15 मिनट, विद इन 2 hours डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव फोन कॉल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट पीपल। और उनका सिंपली काम यही होता है कि हम नॉर्मली यूपीआई यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूपीआई यूज करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे से यहाँ से ट्रांजैक्शन नहीं जा रही, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप हमें ट्रांसफर करो कुछ पैसे, फिर हम देखते हैं। सो लाइक दैट दे ट्रैप
और आप उसको जैसे कैसे करके आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो वो पर्सन वहाँ से वैनिश हो जाता है। और अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आपको पता चलेगा कि बिहार और बिहार के आसपास 2-3 जगह ऐसी हैं जो पूरे इंडिया में अब मार्क्ड हैं। वहाँ से बैठ के मैक्सिमम हैकिंग, यहाँ आपके जितनी भी फ़ोन कॉल्स आएंगी, यहाँ कुछ भी ऐसा होगा तो वो वहीं से ज़्यादा चलता है। ठीक है जी, आप कभी भी नंबर देखोगे, नंबर आपको वैसे ही आएंगे, व्हाट्सएप कॉल्स आएंगी। और अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो में आप देखो, जो जहाँ पे हम पंजाब में कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक इंटरनेशनल कॉल आती है। ठीक है जी, उस इंटरनेशनल कॉल के लिए वो आपसे पूछते हैं कि हम आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आप कहते हो हाँ जी आपका एक ऐसा ठीक है जी। बहुत लोग इस बात से खुश हो जाते हैं बाहर से फोन आया है कि अगर आप खुश हो जाते हो ना, समटाइम से कि हमारे रिश्तेदार हमें याद कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कोई और याद कर रहा होता है। ठीक है जी, तो दैट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। और वैसे करते करते जैसे आप करते हो तो इसमें आज की डेट में इतने सारे लीगैलिटीज भी हैं आपके पास। एक वन फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मेल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाएगा कि आई एम CEO ऑफ सो एंड सो कंपनी, मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपको फंड ट्रांसफर करना है, तो आप वहाँ से 25% खुद रख लो, 75% माई पर्सन विल पिक फ्रॉम योर प्लेस। और जिस पर्सन ने कर दिया वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो जैसा वो क्राइम है, फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइम है, तो मिनिमम 10 साल के लिए तो बेल भी नहीं है उसकी। फॉरेन एक्सचेंज के नॉर्म्स ऐसे हैं कि उसके लिए प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो जाती हैं। एंड जस्ट इमेजिन जिस पर्सन ने कभी किया, पैसे के लालच में कर लिया, ठीक है, दैट्स ए ग्रीड। बेसिकली हम लोग जाते कैसे हैं उनकी तरफ, when they generate your greed, आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये मिलना चाहिए, होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। रैंसमवेयर आपका एक ऐसा अटैक है जो समटाइम्स इट हैपन कि अगर आप इसको बड़े ध्यान से कि आपकी फाइलें आपके आ जाती हैं कि फाइल ऑल द फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, तो आपकी सारा डेटा आपको मिल नहीं रहा, आप कहते हो डीक्रिप्ट नहीं हो रहा, तो डीक्रिप्ट के लिए यू विल रिसीव ए मैसेज और सम वे कि आपको उसके लिए यू हैव टू पे, तो दैट्स ए रैंसमवेयर। 150 कंट्रीज, डेटा इज, एवरीबॉडी नीड्स द डेटा, डेटा सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रेजेंट डे सिनेरियो देखोगे तो डेटा इज एवरीथिंग। आप सोच के देखो, आप लोग अभी तो फाइनल ईयर में पहुंच गए, जो बच्चे 11th 12th में जाते हैं तो उसके बाद तो कहाँ से +2 के बीच में फोन आने शुरू हो जाते हैं, कौन सी जगह से फोन आते हैं, यहाँ पे एडमिशन लो, ये इंजीनियरिंग यहाँ से करो, ये करो, कहाँ से कैसे जा रहा है। डेटा इज पावर, नाउ डेटा इज पावर, हु होल्ड्स द मैक्सिमम डेटा, वो पावरफुल है, क्योंकि सभी को उसके पास डेटा के लिए आना पड़ेगा। इवन हम आपको टेलीफोन के ऊपर मैसेजेस आते हैं, इवन टेलीकॉम कंपनीज सेल द डेटा, ठीक है जी, पर नंबर दे चार्ज। So data is power. So WannaCry attack, biggest attack, अगर it said to have hit 3 lakh computers in 150 countries. 3 lakh is just a number. ठीक है जी, उस समय ये इससे ज्यादा भी था, बहुत ज्यादा था। जितने बड़े बिजनेस हाउसेस थे, यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, NS, रेनॉल्ट, फेडेक्स, जर्मन रेलवेज एंड ऑल, सभी के ऑपरेशन एक बार हॉल्ट करने के ऊपर आ गए थे। जब डेटा एनक्रिप्ट हो गया, डेटा एनक्रिप्शन के बाद आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर मान लो रेलवेज का ही है, किस टाइम पे ट्रेन आ रही है, कहाँ पे ट्रेन है, वो लोकेशन ही नहीं आ रही, हाउ दे विल वर्क। सो इट हैपेंड विद ऑल द मेजर कंपनीज। So this is the kind of one of the say कि आपके पास कुछ मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि योर फाइल हैज बीन एनक्रिप्टेड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई आपको एडिशनल लिंक आएगा, कुछ आएगा टू डिक्रिप्ट दिस, क्लिक ऑन दिस लिंक, तो हम उस लिंक को जानने क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने से क्या होता है, डेटा लॉस। आपके फोन है, आपके पास ट्रू कॉलर है ना,
तो यू आर हाईली वल्नरेबल, आपकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। आप हैकर या सभी के निशाने के ऊपर बड़ी आसानी से हो। हमें लगता है कि मैंने अपने फ़ोन को फेस लॉक लगा दिया, सब कर दिया तो आई एम से, लेकिन अगर ऐसी कुछ एप्लीकेशन, एक भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ गई, आपके फ़ोन का सारा डेटा उनके पास, कंप्लीट डेटा, कुछ भी उनसे दैट एक बार लिंक जो चला गया वो कभी भी आपको आपका डेटा खाली कर देंगे, दे स्टोर इट। इंफॉर्मेशन आपकी आती हैं तो उसके लिए बहुत सारे कुछ डिफेंडर्स आते हैं। समटाइम्स आपको कुछ वायरसेस के लिए जो अपडेट्स आते हैं रेगुलर, अगर किसी अच्छे वायरस या एंटीवायरस का आप यूज करते हो तो दैट कैन स्टॉप यू। बट ट्रू कॉलर ऐसी चीजें के लिए हमें क्या लगता है कि वी आर यूजिंग ट्रू कॉलर, whosoever will give us a call, हमें उसका पता चल जाएगा, ठीक है जी। हम किस बात से खुश होते हैं? पर्सन से बात करने से पहले हमें उसका नाम पता है, जस्ट फॉर स्मॉल जॉय, ठीक है जी। तो जो भी कोई आपका नोन होगा तो डेफिनेटली वो आपको फोन करके बताएगा अपना नाम, मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप उसके लिए यू नीड टू चेक इट, और वो सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को सेव करने का। यू मस्ट नो विद whom you are communicating, किसी भी मोड से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रैंसमवेयर को करने के लिए डू नॉट डाउनलोड फाइल फ्रॉम द रैंडम वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐसी साइट्स आती हैं। और इवन अगर आप गूगल सर्च पे जाते हो, सर्च इंजन कोई भी यूज करते हो, हम पहले गूगल सर्च पे हमने सर्च किया तो सबसे पहले वाले पेज के ऊपर जितनी साइट्स आती हैं हम सबसे पहले उनको क्लिक करते हैं। आप में से कितने बच्चों ने आज तक सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर जाके फर्स्ट इंस्टांस के बीच में किसी भी लिंक को क्लिक किया है? हाउ मेनी? परसेंटेज निकालो, सोसाइटी की परसेंटेज निकालो। तो कैसे? जो जितने आपके फ्रॉडेंट्स हैं, हैकर्स हैं, वो पैसा खर्च करते हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे कि गूगल सर्च में कोई एक चीज सर्च करे तो सबसे पहले उनका लिंक ऊपर आए, दे पे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार आपका सिस्टम हैक हो गया तो एनीथिंग इज पॉसिबल। लैपटॉप है, उसके बीच में आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर, आपने कोई छोटी सी एप्लीकेशन कोई रन की, उस एप्लीकेशन के साथ एक वायरस अटैच करना है। आप जो भी अपने सिस्टम के ऊपर करोगे, मेरे सिस्टम के ऊपर साथ साथ वो टाइप होता नजर आएगा। Whatever, जो भी आप काम करोगे, जो पेज खोलोगे सब कुछ यहाँ नजर आएगा। जो पासवर्ड आप लगाओगे आपको स्टार स्टार में पासवर्ड नजर आएगा, लेकिन मेरे को कैरेक्टर्स में नजर आएगा, डिजिट्स में नजर आएगा। तो कैसे आप सेफ कैसे हो? तो द बेसिक रूल टू हैव योर ओन सिक्योरिटी इज, कोई किसी भी तरह की अनवांटेड साइट या ऐसी किसी चीज को आपने यूज नहीं करना, लिंक नहीं करना। समटाइम्स एक और कॉमन सी है, आगे चल के आपको दिखाऊंगा, क्यूआर कोड। हम कहते हैं क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड के बीच में से हम स्कैन करेंगे, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके ऊपर लिखा रहता है स्कैन दिस गेट फ्री पिज्जा, ठीक है जी। लिखा है, मिला नहीं, आपने स्कैन किया, QR code स्कैन किया, your device is attached to somebody else's machine। अगर आप इंटरनेट यूज करके सारी फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो जो इसी लाइन में है, जिनका दिन रात काम ही यही है कि हमने बाकी लोगों को इस तरीके से उनसे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है जी, तो उनको कैसे थ्रेट देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। और हमारी बेटियों के लिए ये इसलिए भी जरूरी है कि हम सभी बेटियों को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक होता है, इसीलिए अपने फोन को कभी भी इतना एक्सपोज नहीं करना चाहिए कि कहीं से कोई भी आपकी फोटोज उठा ले, ठीक है जी। हमारे सभी के फोन में हमारी जितनी फोटोज होती है सभी में होती है, चाहे हम उसको देखें ना बाद में कभी, लेकिन स्टिल इट इज देयर। अगर छोटी छोटी एप्लीकेशन को इस तरह से करोगे तो यू विल बी एन इजी टारगेट। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, ठीक है जी। फेसबुक
के बीच में से बड़े सारे इंसिडेंट आपने सुने होंगे, रोज रोज में देखे होंगे, कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। सो इट इज देयर, दैट इज अ ट्रू स्टोरी। और उस स्टोरी के बीच में कोई चेंज नहीं है। स्टिल पीपल आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स। और वो अंडर रिपोर्टेड इसलिए है क्योंकि हम उसको रिपोर्ट नहीं करते। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम किसी को रिपोर्ट ही नहीं करते, पुलिस के पास जाते नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि इतने स्ट्रॉन्ग आईटी एक्ट्स हैं कि वो पुलिस, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उस सोर्स तक पहुंच के उस सोर्स को ट्रैक करके आगे बहुत सारे बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम रिपोर्ट नहीं करते, जाते नहीं, जो भी कोई प्रेशर होता है सोसाइटी का, व्हाटएवर इट मे बी, बट इट इज देयर। ये थ्रेट्स हैं आप सभी के लिए, और आपको इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे चीजें हमने नहीं करनी। ठीक है जी, फिशिंग ईमेल्स आती हैं बहुत सारी, और इवन आपकी जो ईमेल्स हैं, ईमेल्स भी आपको इस तरह के ऊपर नाम लिखे हुए आते हैं कि समटाइम्स वी फॉरगेट टू रीड द इवन स्पेलिंग्स ऑफ द साइट्स। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उसकी वेबसाइट के नाम के साइट के बीच में, आपको लगेगा कि ये तो वही है। ठीक है जी, हमें सिर्फ वहां पे नजर क्या आ रहा होता है कि हमें ये चीज नहीं नजर आई, हम इसको करके देखें। आउट ऑफ एक्साइटमेंट समटाइम्स वी डू समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, ठीक है जी। सो डू नॉट यूज योर कंपनी ईमेल पासवर्ड और फॉर योर पर्सनल स्टफ। कल को टुमारो यू विल बी गोइंग फॉर योर ओन बिजनेस। बहुत सारे बच्चे बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, काम भी करेंगे, तो कभी भी ऑफिस के काम के लिए अपना पर्सनल आईडी और पर्सनल आईडी ऑफिस के काम के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि एनिमिटी उतनी ही बढ़ती है, एक्सपोजर आपका उतना ज़्यादा होगा। जो आपके जितने भी हैकर्स हैं या जिस पर्सन में जो भी करना है, आपको पता है कि आपकी ईमेल अगर आप यूज करते हो तो आपके ईमेल के साथ बड़ा सिंपल सा है। इवन आपके फेसबुक के ऊपर भी आपके जो प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल को लॉक सिलेक्टेड वाला करने के लिए बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है ना, नहीं ना करते, पब्लिक प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं। एनीबॉडी कैन यूज इट, एनीबॉडी कैन से इट। ठीक है जी, तो अगर आपका नाम पता चल गया, डेट ऑफ बर्थ पता चल गई, फैमिली का पता चल गया, अगर कोई पर्सन आपको कॉल करेगा क्या सो एंड सो स्पीकिंग, आप जितना भी कह लोगे कि हाँ जी आवाज़ तो मैच नहीं कर रही, उधर से आवाज़ आएगी नहीं मेरा थोड़ा गला खराब है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो दैट्स व्हाई। बड़े दिन हो गए थे आपकी हुई, आपको लगा आपकी बहन बोल रही है, भाई बोल रहा है, तो क्या होगा? करते करते अल्टीमेटली बात आपकी उसको एक्सटेंड करके देखोगे, अल्टीमेटली बात को आके आपकी पैसों के ऊपर खत्म होगी। दे विल आस्क मनी, कि आई एम इन ट्रबल, आई एम इन पेन, आई नीड मनी इमीडिएटली। तो इमीडिएटली के लिए पहले आपको एक सेंसिटिविटी करके, एक सेंसिटिव बना के, उसके बाद फिर आपसे ये सारी चीजें ले ली जाती हैं। ठीक है जी, डू नॉट स्टोर पासवर्ड इन टेक्स्ट फाइल्स और स्प्रेडशीट्स। जो आपके किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड्स आपने नहीं स्टोर करने, ये आप रैनसमवेयर को अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं। Also, there are few other things. Backup, keep a backup copy of your data. क्योंकि अगर encryption है तो आपके पास बैकअप नहीं है, then you are in a problem। आपको अपना डेटा वापस लेने के लिए you have to do everything। ठीक है जी, you have to do everything। लोग पैसे भी देते हैं, बहुत सारे लोग, बड़े सारे बिजनेसमैन पैसे देते हैं, उनको देने पड़ते हैं पैसे एक बार डेटा लेने के लिए। और जब भी कभी आप इस चीज को इस तरीके से करते हो तो आपकी वो जिसकी कनेक्टिविटी जो है वो उस रेगुलरली नेटवर्क के बीच में नहीं होनी चाहिए। हम रेगुलरली एक बार इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, हम उसको वैसे छोड़ देते हैं, लैपटॉप को वैसे बंद कर देते हैं, कनेक्शन आपका एक्टिव है। ठीक है जी, तो ये एक कॉमन सी मिस्टेक आपकी होती है। तो अपने डेटा का बैकअप जरूर रखो, चाहे आपकी मशीन में है, फोन में है। ठीक है जी, पैच, कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन डिवाइस आप सभी के पास जो है फोन।
तो जिस कंपनी का भी फोन है उस कंपनी के अपडेट्स आते हैं, हम अवॉइड करते हैं। कोई ना कोई सहेली कोई ना कोई बोल देगा कि ये तो बहुत सारी स्पेस कंज्यूम करता है, डोंट डू दिस, आपका फोन स्लो हो जाएगा। ठीक है जी, स्लो होने की जगह पे वो जो अपडेट्स होते हैं दोज आर बेसिकली पैचेस। ठीक है जी, एक तरह से समझ लो कि ये एक लॉजिकल फायरवॉल है जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होते। तो दैट इज योर सिक्योरिटी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। ठीक है जी, डोंट क्लिक ऑन द लिंक्स फ्रॉम ईमेल, एसएमएस, यू कैन इजीली बी फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सोर्स कंटेनिंग malware और ransomware, कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा सा मैसेज आता है, you have won lottery of this much amount, click below to get your lottery। ठीक है जी, कॉमन मैसेज आता है कि आपको जी अमेरिका की ये लॉटरी लग गई है, आपका $1,00,000 निकल आया है। ठीक है, कम से कम सबसे जो फर्स्ट थॉट मस्ट बी इन योर माइंड इज कि आप तो अभी तक यूएस गए नहीं, वहां की लॉटरी कैसे लगी? आपने तो वहां जाके $1 का भी सामान नहीं खरीदा, लॉटरी क्यों कोई दे रहा है आपको? वो आपसे आपकी बैंक डिटेल मंगवाएंगे। बैंक डिटेल अगर वो 10,000 लोगों को करते हैं, 2-4-5 तो ऐसे होते हैं जो दे देते हैं अकाउंट डिटेल्स। ठीक है जी, आपका अकाउंट हैक हो गया, अकाउंट हो गया, अकाउंट के साथ साथ पासवर्ड एक और कॉमन थ्रेड, पासवर्ड। हम पासवर्ड हमने बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं, अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने डियर वंस के नाम से। ठीक है ना? तो यहाँ बहुत कॉमन नेम जो आप बोलते हो वैसे रखते हो, तो वैसे पासवर्ड ब्रेक करने बहुत आसान होता है। दैट्स वेरी इजी टू ब्रेक, दैट इज जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड। और देयर आर मेनी प्रोग्राम्स जिसके साथ जो कॉमन वर्ड्स हम डाल दें उनसे मिलता जुलता कोई भी पासवर्ड होगा ब्रेक हो जाएगा। आपका एक बार अकाउंट हैक हो गया, देन क्या करोगे? अकाउंट हैक हो गया, ऐसे निकल गए, एसएमएस आएगा बैंक से। दैट इज व्हाई अगर आप जितने भी बैंक्स की देखते हो, सभी बैंक्स के आपको अलर्ट मैसेजेस रेगुलरली आते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द बैंक्स कि आप किसी भी तरह का दे डू नॉट डिमांड एनी सॉर्ट ऑफ OTPs, any sort of your personal information, even if they call you for some problem। ठीक है जी, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड कर रहे हो, कॉमन कॉल्स आती हैं, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द बैंक, तो आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें आपने कोई भी रीजन दे सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो रहा है। Within 2 days, as per government direction, we need to block your card. To avoid that, you need to click the link which we are sending you through SMS। आप उसको क्लिक करोगे, उससे अपनी जो इंफॉर्मेशन कुछ आपकी अपडेट करोगे, then only your card will work। जितनी अवेयरनेस अभी लोगे यहीं पे खत्म नहीं करनी है। Go home and even discuss with your family। क्योंकि जो ये प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज ए प्रॉब्लम which affects old age people। जितने दादा दादी नाना नानी उनको उनके पास अगर फोन है तो बड़ी आसानी से बातों में ही OTP भी दे देते हैं। ये SMS आता है, they provide the OTP, हाँ जी OTP ले लो, एकदम से ट्रांजैक्शन के बातें हैं, यहाँ से 50,000 रुपये आपके अकाउंट से माइनस हो गए। और अगर पुलिस को भी रिपोर्ट करके देखोगे, वो रिपोर्ट करके आएगा कि ये तो किसी पर्सन के अकाउंट में नहीं गए, वो कोई शॉपिंग ही हुई है किसी और आईडी से, तो वो प्रोडक्ट कहाँ गया वो ढूंढने के लिए फिर स्टॉप। तो हम उसको इन्फर करता है, फोन आए, some if you receive anybody of you receive that kind of a call, just उस पर्सन से पूछो, हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? जी दिल्ली से बोल रहा हूँ। कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो? ब्रांच नहीं पता होगी। अगर कोई बोल दे हाँ जी मैं कालका जी ब्रांच से बोल रहा हूँ, सिंपली यू आस्क देम, अच्छा जी कालका जी में तो इस बैंक की ब्रांच ही नहीं है, इसका हेड ऑफिस कहीं और है, साउथ दिल्ली में है, आप कहाँ से जा रहे हो, कौन हो आप? फोन कट जाए।
सो बी अवेयर। जितना आप अवेयर रहोगे उतना सिक्योर रहोगे, उतनी आपकी सिक्योरिटी है, उतना आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना यूज हम टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज गुड, ठीक है, इट इज लीडिंग योर वे ऑफ लाइफ, इट इज ऑल्सो मिसलीडिंग योर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देना की जरूरत होती है। नेक्स्ट काइंड इज फिशिंग। When scammers fool you to think they are someone you trust in order to make you do something, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई हैं, it is a kind of your phishing, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय डिसेप्शन, लॉगिन क्रेडेंशियल्स बड़े आसानी से कभी देते हैं, ओटीपी, जैसे हमने बात की आपसे कि ओटीपी आपके चले जाएंगे। तो दिस इज a kind of information जो आप कुछ भी देखोगे तो you will find कि आपको ये सारी चीजें, sometimes some malware will come, it will start destructing your data in your machine। आप फाइलों को एक्सेस करोगे, फाइल आपकी एक्सेस नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन फाइल्स में आएगा, नो इंफॉर्मेशन इज देयर, फाइल का साइज देखोगे उसका साइज भी कुछ नहीं है, देयर इज नो डेटा इनटू दैट, 0 बाइट्स ऑफ फाइल साइज इज देयर। तो छोटे से साइज का क्या करोगे? So that is a kind of a thing. Do not click any links on email unless you can guarantee who it's from। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, साथ में ये भी देखना है at least you must, अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो, अवेयर बच्चे हो, कम से कम जो साइट्स खोलते हो उसके कोई स्पेलिंग ही चेक कर लिया करो, ठीक है जी। लोग इंस्टाग्राम के स्पेलिंग के बीच में छोटा सा नाम बदल के दे देते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट ए कॉपी। वेबसाइट्स की डुप्लीकेसी या सेम काइंड ऑफ ए वेबसाइट बनाना इट्स नॉट ए बिग जॉब, ठीक है जी। तो कौन से लिंक से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये आपको पता नहीं होता, हम देखते नहीं हैं। सिंपली देखते हैं मेरी सहेली की ईमेल आई है, मैं इसको खोलूंगी, वंस यू ओपन इट, उसमें कोई ना कोई लिंक होगा, कोई फोटो होगी, लिंक्स को फोटो की फॉर्म में भी भेजा जा सकता है, ठीक है जी। 9/11 के अटैक में अटैक की सारी इंफॉर्मेशन एक फोटो के थ्रू ही गई थी। For all the police and security agencies, it was just a photo emailed from one computer to somebody else in America, somebody else in some other country। लेकिन उस फोटो के बीच में एक बहुत मैसेज था, क्रिटिकल मैसेज था, और एक छोटा सा, और तब तक उस तरह के अटैक का किसी ने सोचा भी नहीं था, तो इट हैपेंड, ठीक है जी। तो वो चीजें हैं, लिंक्स, आप कोई भी कोई फोटो, कोई लिंक, ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है जी। यूज ए ट्रस्टेड मेथड, अगर कुछ भी आ जाए, जो कॉल नंबर दिया हो टेलीफोन करके पूछो, इंफॉर्मेशन और अटेन करो, अगर वो आपके ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है देन ओनली यू गो अहेड, अदरवाइज लीव दोज मेल्स, इवन डिलीट ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है, या उसको स्पैम में डाल दो, जितनी आती जाएंगी स्पैम में जाएंगी, आपके सामने नजर नहीं आएंगी, ठीक है जी। स्पैम को खाली कर दो। So few kinds of phishing scams you should know about. Email phishing, it may look like an email from your bank. So जितनी अब मैं आप देखोगे स्लाइड जिसके बीच में whatever you will see, हम बहुत कुछ ऐसी बातें हम कर ही चुके हैं, but still you will go through it, some जो आपको कुछ टेक्निकल नहीं जो ऐसा कुछ पता चल जाएगा। It may look like an email from your bank, Google, Amazon, or even your office, जहाँ पे भी काम कर रहे हो आपको लगेगा it might be from there itself। Spear phishing scams. This is when they target you, specifically they have researched you, they know your family members, your information, where you work, who your boss, and to gain your trust, it is one of the method they adopt, one of the major method the scammers adopt. Smishing scams, these are text message phishing scams, criminal
no people respond to text and instant message faster than emails. आपके फोन के ऊपर SMS की जो मैं बात कर रहा हूँ, SMS आपको आते हैं, WhatsApp के ऊपर भी आ जाता है, बड़े सारे आपको मिलेगा। एक फेक आईडी बनाना तो एक बहुत कॉमन सी बात है, दैट इवन एवरीबॉडी ऑफ यू नोज कि फेक आईडी जब मर्जी बना लो। तो वैसे जो थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा इस काम में होगा वो ज़्यादा अच्छे से बना लेगा। फाइन। Google search scams. You may be surprised, but top search results in Google are phishing links. जो ये लिंक्स आपके होते हैं, ये जैसे if I talk about you people, आपको अपने खुद के लिए शॉपिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, आप कॉमनली सर्च करते हो, ठीक है जी, आपकी सर्च हिस्ट्री पता लग जाती है, कंपनी से निकल जाती है, सर्च हिस्ट्री निकल जाती है, और उस सर्च हिस्ट्री के साथ जब आप करते हो तो सर्च हिस्ट्री से आपको पता चल ही जाता है कि कौन सा है। तो अगर आपके पास वैसा ही कोई मिलता जुलता लिंक आ गया, Amazon का ही आ गया, आप तो खुश हो कि Amazon की 80% सेल लगी है, ठीक है जी, ज़ारा का ब्रांड है, 10,000 की टॉप 1,000 में मिल रही है, चलो खरीद लो, ठीक है जी। और अगेन दिस इज नाउ वेरी कॉमन थिंग, ऐसा करते हो तो जब आपके पास पैकेट घर आता है तो टॉप नहीं होती, उसमें रुमाल ही होता छोटा सा 2 रुपए का। दिस इज अगेन, आप सभी अपनी सोसाइटी में रहते, ये सारी चीजें हैं, हम उसको वी टेक दैट थिंग एज ए फन। तो जिसने वहां से सामान मंगाया तो उसके पास ये निकला, बट वी डोंट सी, हम उससे लेसन नहीं लेते। ये इन चीजों का शॉपिंग के टाइम के ऊपर यू मस्ट बी अवेयर कि आप कहां से क्या कर रहे हो। अगर आप उस लिंक को ध्यान से पढ़ोगे, गूगल सर्च के लिंक को भी ध्यान से पढ़ोगे, यू विल फाइंड कि वो किसी और नाम से है, उसकी स्टार्टिंग किसी और नाम से हो रही है। मैं कोई भी एक लिंक बना दूंगा abc/amazon.com, वो abc कौन है कुछ नहीं पता। अगर आपने ध्यान से देख लिया कि abc लिखा हुआ है, so that means you are aware, आप वहां पे लिंक क्लिक नहीं करोगे। And scammers invest a lot in their Google search, ठीक है, उनकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि उनकी वेबसाइट जो उन्होंने बनाया है सबसे ऊपर नजर आए, उसके लिए they invest a lot, ठीक है जी। तो स्कैम बैंक्स, if you see search result shows brand title displays correct brand name, URL mismatch, ठीक है जी, but URL is generic। The second result for your organic search, even top search results can be manipulated for your fake sites, कॉमन होता है ये, आपको आज डेट में ये चीजें नजर आएंगी। सोशल मीडिया स्कैम्स, इस टाइप ऑफ स्कैम्स के लिए आप सारे अवेयर हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी वी डोंट स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा अननोइंगली और नोइंगली। हमें लगता है कि इस लिंक को भी क्लिक कर लें, इसको भी क्लिक कर लें, जहां भी देख लें क्या है, बट हम it is out of unawareness, due to the unawareness we got trapped into such frauds, we got trapped because of unawareness। if you are aware, आप ये काम करोगे नहीं, you know you can anytime you can be trapped, तो उसके लिए आप ये काम नहीं करोगे। QR code scams, free pizza, ठीक है जी, पिज्जा लिखा होगा, इसके नीचे पिज्जा लिखा होगा, क्योंकि there is one जनरल प्रॉब्लम कि हम लोग बैनर्स जो आपके पास न्यूज़पेपर है हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है जी। पिज्जा हट के लोगों के स्टाइल और पैटर्न कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है या कहीं भी किसी पैम्फलेट में आ जाएगा, हम उसको देखते नहीं हैं, हम सीधा देखते हैं यहाँ क्लिक करने से हमें मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, ठीक है जी। और इवन
किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, इफ यू गो टू सम मॉल, वहां पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखी होगी, वहां पे क्यूआर कोड बना है, इफ समबडी पेस्ट स्टिकर ओवर दैट, उसी साइज का स्टिकर पेस्ट करके चला गया, आपने अपने फोन से स्कैन कर लिया, तो वेयर यू आर, क्यूआर कोड स्कैन करना है। इवन किसी स्टोर में भी करते हो तो भी आप ध्यान रखा करो कि आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो, वहां पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे उतना ज्यादा सेफ रहोगे। तो पर्पस जो आज के सेमिनार का जो पर्पस है आपका वो यही है कि यू मस्ट बी अवेयर एंड सो दैट यू मस्ट बी सेफ। Phishing scams, voice phishing, made over the telephone। जो मैंने अभी जो आजकल आप मैसेज देख रहे हो कि मैं बाहर से बोल रहा हूँ, जो आपका रिश्तेदार, आपको याद है, ठीक है जी, इफ यू टॉक अबाउट द पंजाब की हर फैमिली से कोई 2-4 लोग तो बाहर हैं ही, इसी से भी बात कर लो, ठीक है जी। तो वैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इस तरह के स्कैम से कहा जाता है, ठीक है जी। बोर तो नहीं हो रहे? गेटिंग सम इंफॉर्मेशन? अच्छा, एक तो बच्चे जा रहे थे ना बाहर उठ के, इसलिए थॉट कि बच्चे कोई बोर होने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ है तो बता देना, आई नीड टू चेंज माय स्टाइल है। सो it is so how long will it take to crack your password? See this 7 character password, किसी भी प्रोग्राम के थ्रू within a minute you can crack 8 character 1 hour। So always use the long passwords, always use the long passwords and mix of the things। आज की डेट में जितने आप ऑथेंटिकेटेड आपकी साइट्स हैं या बैंक्स हैं या कोई और भी आपकी चीज़ हैं, they always recommend you कि आपका एक कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो उसका पर्पस क्या होता है कि उसको क्रैक करना आसान ना रहे, ठीक है जी। इट मस्ट टेक सम टाइम। ये एक रफ सा नंबर है, अगर आई पिक्ड इट फ्रॉम सम सोशल मीडिया तो आई गॉट इट। तो ये आपका 11 बिलियन अकाउंट्स वर स्टोलन फ्रॉम द हैक्ड साइट्स एंड एप्स। बिलियन, इमेजिन कितने लोग हम सेफ हैं? वी आर नॉट सेफ एट ऑल। सो यू शुड एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपको पता है कि एक कैपिटल कैरेक्टर, ठीक है जी, स्पेशल कैरेक्टर, एक डिजिट, लाइक दैट यू नीड टू डू, ठीक है जी। Authentication to use most common text based, but it is not it is the least secure। तो उसके लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर्स भी आपके आते हैं। अगर आप समटाइम्स हम अपनी लैपटॉप मशीन्स खरीदते हैं, हम साथ में हम कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे, ओएस नहीं बाय करेंगे, ठीक है जी, उसको बाय करना चाहिए, विद ओएस लेनी चाहिए मशीनें, क्योंकि वो आपको रेगुलर अपडेट्स भेजते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जहाँ जहाँ आपका सिक्योरिटी ब्रीच होता है उसके लिए वो पैच प्रोवाइड करते हैं, आपके पास सिस्टम अपडेट्स आते हैं, तो वो रेगुलर अपडेट्स आपको सेव करते हैं। शॉपिंग, जहाँ से सबसे ज़्यादा आज की डेट में थ्रेट्स है, इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग एट सच ए वास्ट पेस कि अगर आप देखोगे, आप भी सोच के देखो, आप कितनी शॉपिंग पहले बाजार से करते थे, अब कितनी जाके करते हो। देयर आर सो नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड एवरी डे इज इंक्रीजिंग। तो जहाँ कहीं भी देखो तो ये जो एस है, HTTPS, दिस स्टैंड्स फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। किसी साइट में HTTP वाली साइट के बीच में अवॉइड दैट। कोई भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, ट्राई टू सी दिस HTTPS, ठीक है जी। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ठीक है। तो ये आपका मैन इन मिडल नहीं होगा।
आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड एक्सेट्रा, ये कहाँ जरूरी है? जब भी आप डेबिट क्रेडिट कार्ड इस तरह की इन्फॉर्मेशन दोगे। समटाइम्स आपकी साइट्स कहती हैं कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू यूज दिस, और इसको सेव कर दो सो दैट नेक्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन में आप कन्वीनियंस होगी। अगर वो वेबसाइट ही फेक है, उस फेक वेबसाइट के बीच में आपने अनसिक्योर वेबसाइट के बीच में आपने यू सेव योर डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स। हम कहते हैं कार्ड हमारे पास है, सीवीवी हमारे पास है, कैसे पता चलेगा? लेकिन आपने एक बार वहां पे ट्रांजैक्शन की, इट विल गो टू द हैकर्स एंड इट इज अ बिग प्रॉब्लम। इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बीच में आपका आ जाता है सम स्टेटमेंट्स। ये देखो, our security team has tried to contact you regarding your online account via this link to reactivate. This is a kind of a message you may get. हम इसको क्लिक करते हैं, पता नहीं हमारे बैंक ने क्या कर दिया, हमारा कार्ड ब्लॉक कर दिया। नथिंग। कोई भी जो आपकी जो वैलिड ट्रांजैक्शन हैं उसको कोई भी स्टॉप नहीं करता। इफ समबडी गिव यू ए कॉल, वो आपसे कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछते, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है जी। योर न्यू स्टेटमेंट फॉर एंडिंग इज रेडी टू व्यू ऑनलाइन बैंकिंग के लिए फॉर फर्दर डिटेल्स। ऐसा कुछ मैसेज आएगा, ऐसे मैसेज भी आपको मिलते हैं, कॉमन है। सो डू नॉट ट्राई टू गो थ्रू दिस। यूएसबी के लिए तो आपको पता है कि आप अपने ऑथेंटिकेटेड यूज ही करो। किसी को अपनी लैपटॉप पे लगाने से पहले जस्ट स्कैन दैट इन्फॉर्मेशन, देखो कैसी है क्या है। तो किसी भी यूएसबी को अपनी मशीन में नहीं लगाने देना चाहिए। देयर आर अदर मीडिया आल्सो। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तब योर फ्रेंड कैन इवन सेंड यू थ्रू ईमेल आल्सो। ठीक है जी। तो ये एक वायर फ्रॉड है। वायर फ्रॉड बेसिकली विद बैंक्स, जिस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, हमारे बैंक्स और इन सारी चीज़ों के बीच के जो है दैट इज काइंड ऑफ ए वायर्ड फ्रॉड। ठीक है जी। आपको बैंक से मैसेज लगेगा, आपकी कंपनी से मैसेज लगेगा, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लगेगा। तो इफ यू आर नॉट अवेयर यू कैन बी ट्रैप्ड वेरी इजीली। कॉल एंड वेरीफाई एनी मनी रिक्वेस्ट, कॉल एंड वेरीफाई। किसी भी तरह के ऑनलाइन कॉल या किसी तरह की ऐसा कोई रिक्वेस्ट यू शुड नॉट एंटरटेन, नॉट एट ऑल, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। जस्ट कोई भी आपका कॉल करने के लिए देयर इज नो चार्जेस एट ऑल। एटलीस्ट यू कैन गिव ए कॉल इवन टू आवर ओन फैमिली मेंबर वेदर यू हैव कॉल्ड मी, नंबर आपके पास है, तो वेरीफाई इट एंड देन ओनली डू द ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। वेरीफाई दैट बैंक इनको मैच द वन ऑन ए फाइल। सो कॉल एंड वेरीफाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब भी कभी आप वायर फ्रॉड की बात करते हो। ठीक है जी। इट इज अनदर काइंड कि हम पब्लिक वाईफाई में अटैच कनेक्ट करते हैं। इफ यू गो समवेयर इवन एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, आपको पब्लिक वाईफाई मिलते हैं। यू जस्ट टर्न ऑन तो पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट करते हैं। So it is very important, if you have your mobile data, do not use public Wi-Fi's. Use public Wi-Fi's in case of emergency only. आपके पास डेटा नहीं है, आपका फोन नहीं चल रहा, it is an emergency, तो उसको just connected emergency वाले मैसेज भेजो and then disconnect yourself from the public Wi-Fi's. ठीक है ना? हम कहते हैं चलो हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, फ्लाइट 2 बजे है, हम 1 बज रहा है, चलो फ्री वाईफाई है तो मूवी देख लो। These are the very common mistakes. You will find so many people are doing all these kind of mistakes. If you go anywhere, you will find आपको लोग मिलेंगे ऐसे। ठीक है जी। So do not use online banking while your own use your own data public। ये स्पेशली जब आपके पास किसी पब्लिक वाईफाई कनेक्शन में जाते हो तो आप सिर्फ अपना मोबाइल डेटा ही यूज करोगे। You must do that. There is no advantage of saving your own data and putting yourself into a big risk. ठीक है जी।
So again it is showing you, use your mobile data plan. Criminal often set up hotspots with fake Wi-Fi names and ask you for some official names also, like Barista and like that. तो इस तरह के ये frauds आपके बहुत सारे इन चीज़ों के साथ आते हैं. So इस तरह की न्यूज़ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी. If you go through the newspaper, ठीक है जी, you will find कि आपके पैसे कहाँ गए. Password advice. Again, use one password per account. हम एक पासवर्ड रखते हैं कॉमन सभी कामों के लिए. फ़ोन का भी सेम, ईमेल आईडी का भी सेम, दूसरी ईमेल आईडी का भी सेम, क्योंकि गूगल ड्राइव लिमिटेड सी स्पेस देती है, वो फुल हो जाती है. फिर आपने उसके साथ की दूसरी रखनी होती है, उसका पासवर्ड भी सेम, ठीक है जी. घर की मशीन का पासवर्ड भी सेम. सो ऑल दोस थिंग्स, डोंट डू दैट. यूज लॉन्ग पासवर्ड्स, ठीक है जी. ओके, तो पासवर्ड मैनेजर कैन हेल्पफुल टू स्टोर योर पासवर्ड एंड बी सेफ. और अपने पासवर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखो तो यू विल बी सेफ. ओके, नीड टू बी लॉन्ग. यूज फ्रेज नो पर्सनल इंफॉर्मेशन. डो नॉट यूज पासवर्ड्स फॉर एनी पर्पस, किसी भी काम के लिए कभी भी. ओके, पीछे एक स्लाइड में हमने देखा था हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रैक 12 कैरेक्टर्स के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए. देयर आर सो मेनी ईयर्स दे नीड टू डू. अगर यहाँ पे सो मेनी ईयर्स की बात कर रहा है, एटलीस्ट एक दिन में 2 दिन में तो क्रैक नहीं होगा ना वो पासवर्ड. सो जितना हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं उतना हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए. सो दिस इज थिंग. गुड्स आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ एंड आवर प्रॉपर्टी. वी नीड टू रेप्लिकेट दिस इन अ डिजिटल वर्ल्ड. 80% साइबर क्राइम इज प्रिवेंटेबल. इवन QR कोड्स, ठीक है जी. अपडेट, activate your firewall, stuff awareness, data encryption, cyber insurance, prepare plans. Plans in the sense ये basically कुछ business houses के लिए कुछ चीजें हैं जो यूज करते हैं, लेकिन इनमें से हम यूज कर सकते हैं, we can use that. ठीक है जी. You are the best defense. ठीक है जी. Technology is only smart part of cyber defense. Protect yourself. For business, more important best defense is the cyber security aware employees. Train the staff. यहाँ पे स्टाफ की बात कर रहे हैं, we are giving you training because you are our students. ठीक है जी. हमारी बेटियों को भी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए. तो बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उनको गलतियों के लिए अगर अवेयरनेस होगी तो एटलीस्ट you will definitely avoid. You will definitely avoid. I strongly believe. Always be aware. Always be on your guard. ठीक है जी. तो इसके लिए रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स. तो यहाँ पे इंडिया में आपको रिपोर्ट करना है तो www.cybercrime.gov.in. ठीक है जी. किसी तरह की आपकी ऑनलाइन एंड किसी के लिए किसी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट दैट. इवन यू नो कि अगर बैंक के बीच में कहीं पे आपका कोई ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ फेलियर हो जाता है, इफ यू रिपोर्ट दैट थिंग इमीडिएटली तो RBI गारंटीज यू विद इन 3 days आपके जितने पैसे होते हैं वापस आपके अकाउंट में आते हैं. लेकिन RBI को आपको अप्रोच करना पड़ेगा. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यू नीड टू सेंड द कंप्लेंट. ठीक है जी. अंडर रिपोर्टेड है हम, वी हार्डली गो. समटाइम्स वी से आप घर पे कहते हो कि नहीं 5000 ही गए हैं, किसी के फादर ने कह दिया नहीं बेटा कोई बात नहीं 5000 ही हैं, कोई बात नहीं. बात कोई बात की नहीं है. इफ यू डोंट स्टॉप दैट फेलो फॉर डूइंग सेम थिंग, आज आप हो कल कोई और है, परसों कोई और है, वी नीड टू स्टॉप. एंड इट इज एन कलेक्टिव एफर्ट. पूरी अवेयरनेस के साथ इट इज एन कलेक्टिव एफर्ट. हम सभी की एफर्ट हम सभी को सेव कर सकती है. वी नीड टू डू दैट. नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, ये 1930 इज योर हेल्पलाइन नंबर. 9 to 6 अवेलेबल. यहाँ पे भी आप फोन करके बता सकते हो. एंड दिस इज योर वेब लिंक जिसके ऊपर आप किसी तरह का भी साइबर थ्रेट या जो भी है यू कैन इन्फॉर्म. ठीक है जी. ये इंफॉर्मेशन नॉर्मली आप नहीं ढूंढते, लेकिन आप जब ऑनलाइन कहीं कुछ भी ढूंढोगे तो यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी इजीली. सो आई होप द इंफॉर्मेशन हेल्पफुल टू यू ऑल पीपल. Thank you. If you have any queries or anything you want to discuss more, you can ask. हाँ जी, must be tired? नहीं?
हाँ जी आप बताइए। They are the ones which will provide the environment. So this is That is again a 50-50 chance kind of a thing. You need to check what you are accessing. आप उस वाईफाई से कनेक्ट करके एक्सेस क्या कर रहे हैं, तो we have to be very carefully access that. अगर आप कोई साइट कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं तो अगेन दैट मस्ट बी a secure one, HTTPS के साथ होनी चाहिए, so like that. और इवन सम ऑफिशियल दैट इज अगेन जो जितने बड़े ब्रांड्स हैं ये अपनी सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इन द एयर इफ यू आर एक्सेसिंग, तो उसके बीच में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन वो पब्लिक नहीं है, वो सिलेक्टेड है, दैट इज काइंड ऑफ फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल कैन एक्सेस दैट ओनली, बाकी सभी नहीं है पब्लिक। अगर इफ यू आर सिटिंग ऑन एयरपोर्ट, वो पब्लिक के लिए 1000, 2000, 4000, 5000, तो वो वल्नरेबल हो सकता है, तो विद इन द फ्लाइट इट इज कंपैरेटिवली मोर सेफ। हाँ जी, एनीथिंग? हाँ जी बच्चों, आई होप दिस इंफॉर्मेशन माइट बी यूजफुल टू यू। हाँ जी, QR कोड को स्कैन करें तो स्कैन करेंगे तो कैसे QR कोड, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, आप इफ यू आर सिटिंग एट सम ऑथेंटिकेटेड प्लेस वेयर यू हैव श्योरिटी, देयर ओनली यू शुड स्कैन। अगर आपने कोई चीज़ वेबसाइट से किसी से एक्सेस किया, उसमें सीधा आपके पास आ गया कि QR कोड स्कैन करो, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन। If you are getting your website and information of all the things, why you need to scan that? तो उन चीज़ों के लिए छोटी छोटी सी अवेयरनेस, small steps that keeps you safe. Until and unless आपको कोई भी पब्लिक डोमेन में किसी चीज़ को एक्सेस करना है, until and unless it is necessary, do not use that. Do not use. You have to be very particular about all these things. कि आपको उसको यूज नहीं करना, इट डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट यू प्रॉब्लम वन डे। कभी भी हो जाती है प्रॉब्लम। आपका डेटा है, कुछ बहुत सारे हैकर्स आपके साइलेंट हैकर्स होते हैं, दे कीप ट्रैकिंग यू, दे कीप स्टोरिंग योर इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ सडन वन डे आफ्टर 2, 3, 4 years समथिंग कम्स आउट, ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि 4 साल में किसी की भी केस हिस्ट्री बन जाती है, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर एक्सेसिंग, क्या क्या आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो जो साइलेंट हैकर्स होते हैं, दे कीप ऑन कलेक्टिंग, उनका काम ही सिर्फ यही है कलेक्ट करना। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। डेटा इज मनी, इट्स अ बिग मनी नाउअडेज। पहले होता था कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इट इज बिग मनी। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो फेक कंपनीज भी हैं, ठीक है जी, वो कहीं से भी आपका डेटा उठाएंगी, वो एक बच्चे के टेलीफोन नंबर के 100 रुपया भी दे देते हैं। अगर 10,000 बच्चों का नंबर उठाया उसने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसको पता है कि मैं 100 रुपीज़ पर पर्सन पे दे रहा हूँ, तो व्हाई एनीबॉडी विल पे। सो अगेन इट इज देयर। QR कोड के ऊपर कहीं पे ऐसी एडवर्टीजमेंट वाली नहीं हो ना कोई चीज़, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट, ठीक है जी। Please make it sure nobody is going to give you free things at all. कोई भी आपको फ्री कुछ नहीं देता, कोई बिजनेस हाउस कोई भी चीज़ आपको कभी भी फ्री नहीं देगी। आज बेटा वो चेंज करने पड़ेंगे, पासवर्ड स्पेशली चेंज ही करना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज करो और थोड़े से लंबे पासवर्ड रखो, और अपने नाम के हिसाब से, बर्थडे के हिसाब से, अपने फैमिली मेम्बर के नाम के हिसाब से, अपने भाई बहन के नाम से, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, तो इसको पासवर्ड कर दो, उसको खुद अवॉइड करो कि आप किसी भी पब्लिक डोमेन के ऊपर आप काम नहीं करोगे, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उन सारी चीज़ों को अवॉइडेंस है, दैट इज द बेस्ट सिक्योरिटी नाउअडेज। जब तक
अर्जेंसी ना हो किसी और जगह पे जाके अनसेफ प्लेस के ऊपर डोंट यूज योर थिंग्स। इवन हम कभी कभी अपना लैपटॉप ले जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस वाईफाई के ऊपर जाके इसको कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो हैकर इज वेटिंग फॉर यू पीपल टू डू दैट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो रात को पेमेंट करेंगे, रात को हैकर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए उस तरह की कैटेगरी ऑफ हैकर्स को हम ब्लैक कैप हैकर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। ब्लैक हैट हैकर्स जो डिस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर्स आर फॉर आवर सिक्योरिटी, ठीक है जी, जो हमारे कंट्री के लिए, हम सभी के लिए प्रिकॉशन के लिए दे आर व्हाइट हैट हैकर्स। तो यू नीड टू अवॉइड दैट। एंड द सेम वैसा जैसे हम सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, तो हमारा प्राइवेट अकाउंट होता है ना, वो भी हैक हो जाता है विदाउट एनी पासवर्ड शेयरिंग एंड एनीथिंग एल्स। ये बेटा ऐसे टाइम्स आपको पता है इंस्टाग्राम की कॉपी भी अवेलेबल है। उसमें इंस्टाग्राम के स्पेलिंग के बीच में देखो छोटा मोटा कोई ना कोई डॉट लगाया होगा, आई लिखने का तरीका अलग होगा। जब भी हम यूज करते हैं वी मस्ट नो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी पिज़्ज़ा हट का सिंबल किसी को नहीं पता, डोमिनो कैसे लिखा जाता है किसी को नहीं पता, बहुत लोगों को पता है डोमिनो कैसे होता है, ठीक है, बिकॉज हम रेगुलरली इन चीजों को देखते हैं सुनते नहीं हैं। ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करोगे तो वो चीजें आपको नजर आएंगी ये ना कुछ गलत है, सस्पिशियस है। इंस्टाग्राम की साइट होगी, साइट के ऊपर आप जो उसका लिंक देखोगे, उस लिंक के बीच में शुरू में कुछ और लिखा होगा, ठीक है जी, ABC:\/ उसके आगे इंस्टाग्राम लिखा होगा। तो इंस्टाग्राम को ABC की क्या जरूरत है, डायरेक्टली www.instagram पे चलना चाहिए, ठीक है। उससे पहले भी HTTPS चेक कर लो, HTTP वाला इंस्टाग्राम पे यूज करना। एक बार आपने यूज किया, आपके क्रेडेंशियल आगे, इफ आई एम हैविंग योर क्रेडेंशियल आई कैन ऑलवेज एक्सेस। हम क्या रखते हैं, पासवर्ड हम एक रखते हैं, हमारी ईमेल आईडी का भी पासवर्ड वही होगा, इंस्टाग्राम का भी होगा, फेसबुक का भी सेम होगा। दिस इज आई टोल्ड यू कि अवॉइड दैट, वन पासवर्ड फॉर वन काइंड ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज अगेन द बेस्ट सेफ। भाई कोई भी एप्लीकेशन आप कर रहे हो जहाँ पे हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन बड़ी सारी जगह से हम ढूंढते हैं, करते हैं, यूज करते हैं, तो हम ऑनलाइन ये भी पहले चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का अपडेट आया भी हुआ है या नहीं हुआ। वी नीड टू चेक दैट, ठीक है ना। हम जल्दी में होते हैं, वी ऑल आर इन ए हरी, वी ऑल आर लुकिंग फॉर द थिंग्स व्हिच कम टू अस वेरी क्विकली, ठीक है जी। हम कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज लेने के लिए हमें इतनी एक्साइटमेंट होती है, हम उसको पढ़ना देखना भूल जाते हैं, हम सीधा एक्सेस कर देते हैं। जस्ट वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई बिफोर डूइंग इट। अगर आपके फोन का सॉफ्टवेयर का अपडेट आया होगा तो आप अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाओगे, वहां पे आपको वो अपडेट नजर आएगा कि देयर इज अपडेट अवेलेबल, और वो अपडेट आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो ट्राई टू इंस्टॉल फ्रॉम दैट, नॉट फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट। ओके जी। पर मैं बेटा पुणे बैठे मेरे को फोन आया, क्योंकि सारे नंबर सारे बच्चों को है, स्टूडेंट्स को तो ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ। और अगर मैं मान लो कोई खोल बंदा है खोल लेता है, उन्हें इस तरह के मैसेज का ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ सकते हैं, ਸਾਨੂੰ पर करना नहीं कुछ खोलना नहीं है, मुझे पता है कि खोलना कि सब कुछ खत्म, पर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ है बहुत। हाँ जी मैडम, ये बारे में बच्चे ने पहला भी डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल से ना भी, but it is their messages, the avoidance is the best method to save yourself। जो भी कोई unknowingly unwanted ऐसा ये कोई चीज़ आ जाए, ओदे we need to stop ourselves, ठीक है ना, we need to stop ourselves। और जो भी आपके पास ऐसे नंबर या कॉल होंगे वो कोई ना कोई आपका
कोई व्हाट्सएप का पता नहीं कहाँ किसी और कंट्री का नंबर होगा, यहाँ का नंबर नहीं होगा, सो इट इज देयर, सो डू नॉट ओपन दैट, जस्ट डिलीट दैट। नो फोन ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। So it is a kind of thing, the more precaution we take, so we are in a safe zone. Sir, for such an informative seminar. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है, एंड क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर है, तो अगर मैं एथिकल हैकिंग में अपना करियर सोचूं तो उसका क्या रोड मैप रहेगा? Hacking is also for good and also for bad. Hacking दोनों के लिए। Ethical hacking, you do hacking with some ethics, with some positive. जो मैंने आपको white hat hackers की बात की थी, they are basically ethical hackers. ठीक है जी, which they are not say वो हमारे लिए नुकसान के लिए नहीं होते, they are for our benefit only. ठीक है जी, जितने लोग हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं, कुछ कर रहे हैं, they are all white hat hackers. कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर प्लेस के ऊपर पहुंचाना उनका काम है, सो दैट इज देयर। एथिकल हैकिंग, इट इज पार्ट ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इज ए वेरी गुड कैरियर, ठीक है जी। तो इस कैरियर की और डिटेल, क्योंकि अभी बहुत सारी स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन सभी के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शन नहीं है। अगर जानना चाहेंगे तो एथिकल हैकिंग इटसेल्फ जितना टाइम हमने लगाया इतना ही एथिकल हैकिंग के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है जी, टू नो डिटेल अबाउट दैट। बट इन जनरल जो हमारा आज का मॉड्यूल का दिस एथिकल हैकिंग इज गुड। इसके लिए आप फाइनल ईयर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन डू इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे साइबर सिक्योरिटी के बीच में आप जाओगे तो आपको एथिकल हैकिंग के लिए आपको ऑप्शन आएंगी, उस ऑप्शन को आपने ऑप्ट करना है और यू नीड टू लर्न। Thank you so much, sir. Now may I please request Dr. Sangeeta Arora ma'am, Jagjit Bhatia sir and Anil Bhasin sir to please honor our guest of honor today with the... Thank you so much, sir.